नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर आई हूं आपके लिए तमाम खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बॉस से। बिग बॉस 15 अपने आखिरी पड़ाव पर है और शो में ही कंटेस्टेंट्स टिकट टू फिनाले जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ही घर में हाई वोल्टेज ड्रामा दर्शकों को देखने को जरूर मिल रहा है। टिकट टू फिनाले टास्क की वजह से ही कंटेस्टेंट्स आपस में ही लड़ते हुए नजर आने लगे हैं और आने वाले एपिसोड में देवलीना भट्टाचार्य और अभिजीत बिचुकुल्ले के बीच भी लड़ाई देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि टास्क के दौरान देवलीना अभिजीत के हाथ पर ही काट लेंगी और इसके बाद वो गुस्से में हल्ला करते हुए नजर आएंगे और बिग बॉस 15 में ही टिकट टू फिनाले टास्क हिंसा में ही बदलने वाला है और टास्क के दौरान ही बॉल्स को बचाने के लिए देवलीना अभिजीत के साथ पर ही काट लेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवलीना के काटने के बाद ही अभिजीत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं और उन्हें पत्थर मारेंगे और देवलीना की अभिजीत के साथ ही हाथ पर ही काटने के बाद वो कैमरे के पास जाकर अपना हाथ दिखाते नजर आएंगे और उन पर हिंसा करने का आरोप लगाएंगे। वहीं बिग बॉस से ही कहेंगे कि काटना क्या गेम का हिस्सा है और उसे शो से निकालो, दरवाजा खोलो और वो चिल्लाते हैं और मैं उसे पत्थर से मारूंगा और कोने से ही पत्थर उठाने के लिए जाते हैं और तभी अभिजीत पत्थर उठाकर देवलीना की तरफ आते हैं। रश्मि देसाई चिल्लाती हैं और वही प्रतीक अभिजीत को रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ लेते हैं। बुधवार के एपिसोड में ही निशांत भट्ट ने ही टिकट टू फिनाले जीत लिया है और ये टास्क तेजस्वी निशांत और अभिजीत के बीच हो रहा था और जिसमें रश्मि ने अभिजीत की थैली छीन ली और उसे फाड़ दिया, जिसके बाद ही वो टास्क से बाहर हो गए और इसके बाद तेजस्वी और निशांत के बीच ही टास्क हुआ और इस टास्क के विजेता निशांत रहे। अब निशांत टिकट टू फिनाले जीतकर वीआईपी बन गए हैं। कुंडली भाग्य फेम श्रद्धा आर्या हमेशा ही अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। श्रद्धा का हर लुक उनके फैन को खूब पसंद आता है। हालांकि शादी के बाद से ही लगातार एक्ट्रेस को कपल गोल्स सेट करते हुए देखा गया है। हाल ही में श्रद्धा आर्या ने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए खूबसूरत सा नोट लिखा है। मालूम हो कि श्रद्धा आर्या बॉयफ्रेंड राहुल नागल के संग ही 16 नवंबर 2021 को शादी के बंधन में बंधी थी और श्रद्धा के पति पेशे से ही नेवी ऑफिसर है। श्रद्धा ने ही अपने पति का परिचय फैंस के शादी के बाद ही कराया। ये कपल शादी के करीब 1.5 महीने बाद हनीमून मनाने के लिए ही मालदीव पहुंचा था, जहां से ही उन्होंने रोमांटिक मूवमेंट्स की झलक जरूर दिखाई थी और अब अपने इंस्टाग्राम पर श्रद्धा आर्या ने पति के संग रोमांटिक तस्वीरें भी एक सीरीज को शेयर कर दी है। और आपको बता दें कि पहली फोटो में ही राहुल कैमरे की तरफ देख रहे हैं तो श्रद्धा उन्हें निहारती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी तस्वीरों में कपल समुद्र के नीचे कपल्स गोस देता हुआ दिखाई दे रहा है। इनमें से एक तस्वीर में दोनों समुद्र के अंदर एक दूसरे का हाथ जोड़कर हार्ट शेप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस रोमांटिक तस्वीरों को शेयर करते हुए श्रद्धा आर्या ने अपने पति को याद किया है और फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, अगली तस्वीर में उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन मैंने अपनी नजरें तब तक उनसे हटा ली थी और आप अलग हो गए और एक साथ ही तस्वीरों को देखना और उन दृश्यों को ही याद रखना, बस यही करना होता है जो आप हमेशा करते हैं। लेकिन हम योद्धा हैं और हम तब तक इससे गुजरेंगे जब तक ही हम फिर से ही नजर नहीं मिलाते। और इससे पहले भी श्रद्धा अपनी हनीमून की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर चुकी है, जिसमें वो अपने पति को किस करती हुई भी दिखाई दी थी। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय की वजह से हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं। आम्रपाली दुबे के चाहने वाले न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मौजूद है। वहीं एक्ट्रेस खुद की फैंस के बीच ही खुद को लेकर क्रेज बरकरार रखने का कोई मौका नहीं छोड़ती। यही वजह है कि आम्रपाली दुबे के इंस्टाग्राम पर अब 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। आम्रपाली दुबे सोशल मीडिया पर जरिए ही अपने फैंस के बीच हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं। आम्रपाली दुबे बहुत बड़ी सोशल मीडिया लवर मानी जाती हैं। अपने बिजी शेड्यूल में भी बावजूद इसके वो वक्त निकालना कभी नहीं भूलती।
अमरपाली इन दिनों अपने इंस्टाग्राम पर लगातार नए नए रील शेयर कर रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं। और एक्ट्रेस ने इंस्टा पर ही अपने मिलियन फॉलोअर्स पर पूरा होने पर जश्न मनाते हुए रील भी शेयर किया है। और इस वीडियो में ही अमरपाली दुबे एक भोजपुरी सॉन्ग पर गाड़ी में बैठकर मूव्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस गाने में ही अमरपाली ब्लैक कलर का सनग्लास भी लगाए हुए दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, लॉट्स ऑफ लव फॉर माय 2.5 मिलियन इंस्टा फैन। और भोजपुरी कुमिन की इस वीडियो को ही 1000 लोगों ने लाइक भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि अमरपाली दुबे ने दिनेश लाल यादव की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। और फिल्म में निरहुआ और अमरपाली दुबे की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। और जिसके बाद से ही एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमरपाली का नाम आज भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो चुका है। टीवी एक्टर शाहिर शेख पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। शाहिर के पिता शहनवाज शेख का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से ही शाहिर के पिता का निधन हुआ है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके पिता की तबीयत खराब हो गई थी और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। शाहिर शेख के ही पिता के निधन की जानकारी टीवी एक्टर अली गोनी ने दी है। अली ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए शाहिर के पिता के निधन के बारे में बताया। साथ ही एक्टर को मजबूर रहने के लिए कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अंकल की आत्मा को शांति दे, मजबूत रहो। और शाहिर भाई, शाहिर के सोशल मीडिया पर ही पिता के कोरोना संक्रमित और उनकी तबीयत नाजुक होने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने फैंस ने ही दुआ भी कर रहे थे। और शाहिर ने अपने ट्वीट में ही लिखा था, मेरे पिता वेंटिलेटर पर है, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, प्लीज अपनी दुआओं में उन्हें रखिए। शाहिर महामारी में भी काम करते रहे हैं और हाल ही में शाहिर एक बेटी के पिता बने हैं। शाहिर की शादी रुचिका कपूर से हुई है। और आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में ही कई टीवी सेलिब्रिटीज कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। और हाल ही में टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य कोरोना की शिकार हुई थी। अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। चलिए बिग बॉस की खबर से एक बार फिर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बिग बॉस ओटीटी से ही सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद को आज हर कोई जानता है। उर्फी अपने अब फैशन को लेकर ही, सेंस को लेकर ही हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। और एक्ट्रेस कभी बटन खोलकर फोटो शूट करवाती हैं तो कभी कुछ। आपको बता दें कि उनकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर होती रहती है। उनकी अतरंगी कपड़ों को लेकर भी चर्चा की जाती है। सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक भी उड़ाया जाता है। बेपरवाह एक्ट्रेस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हाल ही में उर्फी ने खुद को ट्रोल करने का एक और मौका दिया है। दरअसल उर्फी ने ही अपने इंस्टाग्राम पर फोटोशूट से ही पहले एक बीटीएस वीडियो शेयर किया है। और इस वीडियो में एक्ट्रेस गिरने से बाल बाल बचती नजर आ रही हैं। वीडियो देखकर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें ओवर एक्टिंग की दुकान कह रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उर्फी अपने बालों को नीचे गिराकर खड़ी हुई हैं। उनके बैकग्राउंड से आवाज आती है एक्शन। जैसे ही एक्शन सुनकर उर्फी अपना सिर ऊपर उठाती हैं और वो लड़खड़ा जाती हैं। एक्ट्रेस को लड़खड़ाते हुए देखकर ही कैमरामैन भी हंसने लगते हैं और खुद उर्फी को भी हंसी आ जाती है। वीडियो शेयर करते ही एक्ट्रेस ने पूछा, गिरते गिरते बचने वालों को क्या कहते हैं, कोई आइडिया? और अब इसको लेकर भी उर्फी के इस वीडियो पर ही लोग अलग अलग तरह के कमेंट करके उनका मजाक बना रहे हैं। कोई उन्हें नशेड़ी कह रहा है तो कोई ओवर एक्टिंग की दुकान कह रहा है। भाभी जी घर पर है मैं मनमोहन तिवारी का किरदार काफी पसंद किया जाता है। और इस किरदार को पिछले 6 सालों से एक्टर रोहिताश गोड़ निभाते आ रहे हैं। उन्हें इस रोल में काफी सराहा भी गया है। और रोहिताश
गौड़ यूं तो इंडस्ट्री में ही सालों से हैं और वो कुछ फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें पहचान मिली है भाभी जी घर पर है शो से ही। और रोहिताश गौड़ की निजी जिंदगी की अगर बात की जाए तो उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी बड़ी बेटी फैशन मॉडल है और एक्टिंग का भी शौक रखती है। लेकिन टीवी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे बन चुके रोहिताश गौड़ नहीं चाहते कि उनकी बेटी टीवी एक्ट्रेस बने। एक इंटरव्यू में रोहिताश गौड़ ने ये बात खुद कही है। उन्होंने बताया कि नहीं चाहते कि उनकी बेटी छोटे पर्दे पर अपना करियर बनाए। इसका कारण ये है कि वो अपनी लाडली को छोटे पर्दे की बजाय ओटीटी या फिर बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि टेलीविजन में स्कोप कम है और लिहाजा उनकी बेटी को टीवी की बजाय ओटीटी या फिर फिल्मों का चुनाव करना चाहिए, जहां ज्यादा स्कोप मिलता है। वैसे अपने बच्चों के बारे में हर माता पिता बेस्ट ही सोचते हैं। रोहिताश गौड़ भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे रोहिताश खुद टीवी इंडस्ट्री से कई सालों से जुड़े हुए हैं और पिछले 6 सालों से ही भाभी जी घर पर है में नजर आ रहे हैं। रोहिताश गौड़ पहले लापता गंज चिड़िया घर के अलावा और भी कई टीवी सीरियल में नजर आ चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री में रोहिताश गौड़ को ही 3 दशक पूरे हो चुके हैं। 1991 में ही उन्होंने अपनी पहली बार नीम पर ही का पेड़ में ही काम किया था। और वही फिल्मों की बात करें तो साल 2000 में ही क्या कहना पहली बार वो किसी फिल्म में ही दिखे थे। फिलहाल बॉलीवुड की खबर में छोटा